क्या कर रही है? कितनी बार कहा है तुझसे कितना काम मत किया कर, लेकिन फिर भी सुनती ही नहीं है। हमेशा काम ही करती रहती है। अगर तेरे पास कोई काम ना हो तो जो काम हो चुका है वो दोबारा करने लगती है। और तुझे तो एक बार काम नहीं करना चाहिए, 2 बार क्यों करती है? माँ हूं ना, माएँ तो सोचती भी 2-2 बार है, एक बार अपने लिए और एक बार बच्चों के लिए। ठीक है, मत मान मेरी बात। मैं काम करता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ। घर पे रहूंगा, तुझे पकड़ के रखूंगा, बेड से उठने नहीं दूंगा, तब जाके तू आराम करेगी। और कल तेरा टेस्ट भी है, वहां पे भी लेके चला जाऊंगा। अरे बाबा कर लूंगी मैं, आराम कर लूंगी, पर तू काम पर जाना। हाँ, और मुझे पता है कल टेस्ट है, मैं जाऊंगी। तुझे काम खराब करके मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। निकी या भोला को साथ लेकर जाऊंगी, और ड्राइवर भी तो होगा ना मेरे साथ। अब काम नहीं है तो काम के बारे में सोच रही है ना? तू मुझे मुझसे ज्यादा जानता है ना। सही कह रहा। सोच ही रही थी कि हलवा नेहा और रणवीर के लिए भी बना लेना चाहिए था। मैं अब तू क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अब तू मुझे मुझसे ज्यादा जानता है तो मैं भी तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूँ। पता क्या बात है? मैं नेहा और रणवीर को फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने रणवीर को बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। पता नहीं वो क्यों मेरे से कोई भी गिफ्ट लेने में इतना हिचकिचा रहा है। देव, ये क्या बात हुई? तू खुददारी सीख गया पर खुददारी पहचाना नहीं। इसमें खुददारी की बात कहाँ से आ गई माँ? नेहा मेरी बहन है। अरे पर अब वो रणवीर की पत्नी है, तो रणवीर को क्यों नहीं समझ रहा है? तुझे पता है वो किसके जैसा है? किसके जैसा? तेरे जैसा है वो। वो पेड़ है जिसके छाया तले छोटे छोटे पौधों का परिवार बसता है। रणवीर भी वैसे ही बनना चाहता है। लेकिन मैं तो उसे सिर्फ सहारा दे रहा हूँ ना। पर सहारा लेकर तो बेलें चढ़ती है देव, वो नाजुक होती है, दरख्त नहीं। रणवीर सहारा नहीं चाहता, वो खुद अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है। जाने अनजाने में तूने रणवीर की खुददारी का मजाक उड़ाया है बेटा, मजाक उड़ाया। और ऐसा नहीं है कि उसे नेहा की फिक्र नहीं है। तूने जो सिफारिश की थी नौकरी की, उसने वो मान ली ना। प्यार के लिए उसे जितना झुकना था वो झुक गया, और ज्यादा नहीं झुक सकता। वो गिर जाएगा अपनी नजरों में और साथ साथ दूसरों की नजरों में भी। बेटा, 2 नदियां जब आपस में मिलती हैं तो साथ चलना ही उनका भाग्य होता है। और ये बात समझ लेनी चाहिए, नेहा को भी और तुझे भी। तो तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और इस बोस सोनाक्षी को? उसे भी ये लगता है कि मैं गलत हूँ? সোনা মা মা কি হলো? কিছু না মা, বলো। क्या हुआ माँ? सोना, तुझे लता आंटी याद है? बरेली में रहती थी, गुबलू की शादी में आई थी ना। हाँ, वो तो बहुत स्वीट है माँ। स्वीट है नहीं थी। क्या? अभी अभी न्यूज आई है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। सोचना सोना, अच्छी खासी थी, चल रही थी, बातें कर रही थी, घूम रही थी, 1 मिनट में सब खत्म। माँ सो सॉरी। अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, बस चिंता लगी रहती है तेरी। मेरी? लता की भी एक बेटी है। कितना मन था उसका अपनी बेटी की शादी देखे, पर नहीं देख पाए बेचारी। माँ, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? टिपिकल माँ वाली बातें। डेली सोप्स देखते हो ना?
टिपिकली होती है शोना, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचना, उनकी खुशी के लिए भगवान के आगे लंबी प्रार्थना करना, उन्हें ढेर सारा प्यार देना और इन रिटर्न थोड़ा सा प्यार एक्सपेक्ट भी करना, उन्हें अपनी लाइफ में सेटल कर देना, बस। मैं भी यही चाहती हूँ शोना। अच्छा सुन, अगर तुझे कोई पसंद है तो बता देना प्लीज, और अगर वो घर जमाई बनने के लिए रेडी हो तो जल्दी बता दे, हमें तो बहुत खुशी होगी। Oh my, you're the cutest. गुड नाइट। Good night. सो जा। कब बताओ, कैसे बताओ, देव हम कितने दिन तक ये छुपाते रहेंगे? जा सो जा, मुझे भी नींद आ रही, तू भी सो जा। माँ मैं बस उससे बात कर रहा था और बातों बातों में ये बात निकल आई। तो डॉक्टर बोस इस घर में आती जरूर है, पर वो इस घर की नहीं है। घर की बातें सिर्फ घर वालों से की जाती है, बाहर वालों से नहीं। गलती तो तूने की। नेहा की शादी को कुछ ही वक्त हुआ है, उन्हें अपनी जिंदगी से खुद लड़ने दे। तू उनका सहारा बनने की कोशिश मत कर, वरना वो कभी एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते। शादी के बाद भी लड़की की डोर मायके से जुड़ी रहती है, पर उस डोर को बेड़ी में मत बदल दे। पाँव में बेड़ी हो तो नया सफर चलने में बहुत मुश्किल होता है। माम, नेहा मेरी बहन है, अगर मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उसकी खुशी के लिए करना चाहता हूँ ना। मैं रणवीर को क्यों नीचा दिखाना चाहूंगा? वो भी तो हमारा फैमिली मेंबर है ना। हाँ बेटा, हाँ, पर बेटा रिश्ते बड़े उलझे हुए होते हैं, उन्हें सुलझाने में थोड़ा वक्त लगता है। यूं झटके से सुलझाने गए तो शायद रिश्ते टूट भी सकते हैं। तुझे जो कुछ करना है सोच समझ कर करना, और मुझसे पूछ कर करना। हाय। हाय। क्या हुआ रणवीर? नेहा, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैंने कोशिश की लेकिन 24 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। रणवीर आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? देव भाई ने मुझे ऑफिस में बुलाया था। क्यों? वो हमें फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं, पर नेहा मैंने उन्हें मना कर दिया। नेहा, मैं आपके भाई की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, पर कोई फ्लैट क्यों गिफ्ट करेगा? नेहा, मैं आपके घर वालों की तरफ से ऐसा कोई भी तोहफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं रणवीर की फैमिली के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर आप उन्हें अमीर बना दोगे तो मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी। नेहा, मैंने कुछ गलत किया क्या? आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं जानता हूँ नेहा, आपको यहाँ पर इस छोटे से घर में बहुत तकलीफ हो रही है, पर आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने आपसे शादी की है रणवीर, आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। वो तो बस क्या? मैं बस ये नहीं चाहती कि आपके और भाई के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। आप दोनों ही मेरी फैमिली हो ना। देव की
चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं ले जाओ। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और मिस बोस सोनाक्षी को? भाई राधा रानी, तेरा बेटा आजकल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। हाँ भाई, जहाँ होना चाहिए वो वहीं है, दूर है। अरे ईश्वरी, इतनी ही प्यास लगी थी तो भोला प्रसाद से कह देती भाई। क्या भैया, इतने से काम के लिए किसी को आवाज देना? अरे जी, जरा जरा से कामों की तो तनख्वाह देते हैं नौकरों को। अरे इतना तो करवाना ही चाहिए ना। आजा ईश्वरी, आ यहाँ बैठना हमारे साथ। नौकर भी ना एकदम कामचोर है। तू परेशान सी क्यों है? क्या बात है? अरे क्या क्या बात है, देख नहीं रहे आप? पानी पीने के लिए भी सीढ़ियां उतरना पड़ता है। हाँ राधा रानी, तेरी परेशानी नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, तू चुप कर। हाँ बता ईश्वरी। नहीं भैया, मैं वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर मन में बड़ी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं, मुझे सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाय जीजी, एक बार मुझे भी ऐसे ही हुआ था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे मुसीबत इतनी बड़ी थी। अब आप ही बताइए, 2 सीरियल जो आपको पसंद और एक ही समय पर आते हो, तो भला कौन सा देखें? हाँ बता, क्या बात है? भैया, मैं सोच रही थी कि घर में हम सत्यनारायण की पूजा रखें। भाई ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। नेहा की शादी भी बड़ी परेशानियों के बाद हुई है। अब उसकी आगे की शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। अच्छा ये बता, कोई शुभ मुहूर्त निकाला है या मैं पंडित जी से को दिखाऊं? हाँ, मैंने पता किया था। परसों का दिन बड़ा शुभ है भैया। हाय परसों? इतनी जल्दी? पर देव मानेगा? देव ने कभी हमें पूजा अर्चना करने से रोका नहीं है। हाँ, बस वो खुद पूजा में नहीं बैठेगा। पूजा तो आप दोनों को ही करनी होगी। मैं क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। उसे अपनी बहन के लिए बैठना ही होगा। मैं मनाऊंगा उसको। हाँ जीजी, अरे नेहा के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा पूजा में। हाँ, जो बात 20 सालों में नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। अब तो जानते हैं भैया वो कितना जिद्दी है। कितनी बार कोशिश की मैंने, पर हमेशा यही कहा उसने कि वो भगवान को नहीं मानता। जितना विश्वास मुझे ऊपर वाले पर है, उससे भी ज्यादा विश्वास इस बात पर है कि देव पूजा में कभी नहीं बैठेगा। कीजिए ना उससे पूजा वाली। नहीं भाभी, वो कीजिए ना। देव। हाँ माँ। देव बेटा, मैं सोच रही थी कि नेहा की शादी इतनी अच्छे से हुई तो घर में एक हवन कर लूं और साथ में सत्यनारायण जी की पूजा भी। माँ, तेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया? अपनी तबीयत का ध्यान तो रखती नहीं है, अपनी सेवा करवाती नहीं है और उनकी सेवा करना चाहती है। बेटा, बुढ़ापे में हड्डियां जवान तो रहेंगी नहीं, छोटा मोटा दर्द तो होता ही रहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आराम भी काफी कर लिया मैंने। अब बेटा, सत्यनारायण की पूजा करवाना ना बहुत पुण्य का काम होता है। और तुझे पता है, जो ये पूजा नहीं करते सिर्फ उसमें बैठते हैं ना, उन्हें भी बहुत पुण्य मिलता है। ठीक, जो पूजा रखवानी है रखवा ले। मामी को पुण्य भी तो बटोरने लेकिन मुझसे बैठने को मत कहना। मेरा राजा बेटा, ऐसा मत बोल। बस इस बार मामी के कहे से मान जा। देख, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। गरीब की बेटी की एक बार तो बात मान ली बेटा। अगर बात माननी ही होती तो माँ के नहीं मान लेता, जिसकी मैं हर बात मानता हूँ। वो नहीं कह रही है क्योंकि वो जानती है मैं कैसा हूँ। ठीक है बेटा, तेरा मन नहीं करता
तो मत बैठ। अब जाकर वो तेरा लोहा उठा। One sec. क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाइसेप्स हूँ। आप हॉट है? मैं हॉट हूँ? मैंने कब कहा? मिस खरगोश आप बहुत ही क्यूट है। अच्छा, तो मैंने आपको हॉट कहा, आप मुझे सिर्फ क्यूट कह रहे हो? आपको सच में लगता है मैं हॉट हूँ? पूरन, क्या लगता है? क्या जैसे मुझे आपके पास आने पे लगता है, आपको भी लगता है? You like me, right? प्लीज थोड़ी देर के लिए शर्माना भूल जाइए। जब आप मेरे साथ होती हैं तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताइए, क्या जैसे मैं आपके लिए फील करता हूँ आप भी मेरे लिए वैसे ही फील करती हैं? मैं कुछ भी करने से पहले, हर किसी चीज से पहले आपका अप्रूवल लेना चाहता हूँ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है मिस बोस? It's Sonakshi for you. And Dev, आप परफेक्ट है। मैं आपको हर बात पे अप्रूवल तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको सपोर्ट कर सकती हूँ और हमेशा करूँगी। क्या हुआ? अभी तो ठीक थे, अचानक से क्या हुआ? देव? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बट इट्स ओके। आप अगर मुझे अभी नहीं बताना चाहते तो बाद में बताइए, जब भी आपका मन करे। पर उससे पहले आप कुछ पहन लीजिए, मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाना चाहता हूँ, कुछ है जिससे मैं खुद डील कर लूँ, और अगर नहीं कर पाया तो आपको बताऊंगा। और क्या? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप कि मैं क्या? पता है, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है इस दुनिया में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, सब कुछ सही है। और अगर कुछ खराब है भी, कुछ गलत है भी, तो वो भी सही हो जाएगा। मिस खरगोश। मिस्टर दीक्षित। It's Dev for you. देव, मुझे भी एक बात कहनी थी। मुझे लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें किसी और के थ्रू पता चले, हमें खुद बता देना चाहिए। What do you think? Yeah, I think you're right. हमें सही वक्त देखकर उन्हें बता देना चाहिए। Don't feel pressurized. मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। Anyway, आप लेट नहीं हो रहे हो? ऑफिस जाना है ना? चलिए तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग आदि जी।
तक यही है? देर नहीं हो रही तुझे? हाँ बस तेरी रिपोर्ट डिस्कस कर रहा था, इससे जा ही रहा हूँ। केला, पंजीरी, मेवा। अरे तू लिस्ट बन रही है? आंटी जी, आपने ऑलरेडी 3 बार लिस्ट बना ली है और चेक भी कर लिया। अब क्यों इतना काम कर रहे हो? कलावा, हवन सामग्री, हवन की लकड़ी। आंटी जी, ये सब सामान तो हमारे यहाँ भी आता है पूजा के टाइम, लेकिन बोलते हैं अलग तरीके से। पूजा के काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था। सब पता होता है सबको, बस आंख बंद कर लेते हैं। आंटी जी, अब मैं कंफ्यूज हूँ। अब किसके बारे में बात कर रहे हो? इसी बारे में नहीं। आंटी जी, मैं सीरियसली आपके घुटने के दर्द के बारे में बात करने आई थी। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना? अब मिस्टर दीक्षित कह रहे थे कि आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। वो तो फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने वाले थे। कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब इस पोजीशन में काम करें तो दर्द तो बढ़ेगा ही। तो मैं करती हूँ, आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? फिर दर्द कम हो जाएगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं मिस्टर दीक्षित को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ, आंटी जी मैं चलती हूँ। न्यूट्रिशन, देखो आंटी जी, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी हूँ शायद। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। नहीं, मैं ही वो पूजा की तैयारी की वजह से थोड़ी परेशान हो गई हूँ। वो नेहा आएगी ना पहली बार, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुम भी आ जाना पूजा में। घर से अगर कोई आना चाहता हो तो उन्हें भी कहना मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी जी, मुझे पूजा में आकर नेहा से वैसे भी मिलना था। सब होंगे पूजा में, सिवाय देव के। पर क्यों आंटी जी? इसको नहीं आता पूजा में। आंटी जी, पर उनके ही घर में पूजा है और वो ही नहीं आए तो है कोई बात? आंटी जी, आप मुझे नहीं बताएंगे? बंद करो ये शोर। तुम्हारा वो स्टूपिड पंजाबी पड़ोसी कुछ कर रहा होगा। बेटा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है ना, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हाँ वो जा। अरे आशा, लेकिन ये मिस्टर मेहता ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। विजय, तू चुप कर। तू चिल्ला चिल्ला कर शोर और बढ़ा रहा है। माँ। क्या माँ? ये प्रेसिडेंट से बात करूंगा मैं कॉलोनी के। हाँ कर ले। और मैं उनको बताऊंगा कि उनको कम से कम इन्फॉर्म तो पहले करना चाहिए ना आदमी को। वो तो ठीक है। ओहो, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ। नहीं लग रहा है, मैं साउंड पॉल्यूशन वाले को फोन लगा रहा हूँ माँ। हे भगवान। हेलो, यस, विजय बोस दिस साइड। अरे साहब, बोस होश नहीं। हाँ हेलो, शोर हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ऑफिस में जाके बात करूंगा। और आशा, इतने शोर में तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल सो रहा है। अरे भाई इसे जगाओ, कब तक सोता रहेगा वो? थैंक गॉड। माँ, दादी, मैंने अपने कमरे में नया पोस्टर लगाया। वो भी इस ड्रिल मशीन से। थोड़ी भी आवाज नहीं हुई। मुझे लगा बहुत शोर करेगी, लेकिन जरा भी शोर नहीं की इसने। फुटबॉल। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? क्या हुआ बाबा को? एक मिनट तो रुक। अरे हुआ क्या लेकिन?
तेरे को अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे पता हुआ क्या लेकिन कितनी भी क्या लेकिन मुझे बता क्या हुआ? अरे मेरी बात सुनो बाबा पहले। वो भगवान को नहीं मानता, नाराज है भगवान से, किसी भी पूजा में नहीं आता। नाराज? पर आंटी जी वो अगर आप पूछ लेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। पिछले 20 साल से मेरे कहने पर एक बार भी नहीं आया है वो, अब क्या आएगा? आप उन्हें कहकर तो देखिए। नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती क्योंकि शायद वो मेरी वजह से ही भगवान से नाराज है। आंटी जी ऐसे कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इतना था जब उसके पापा हमसे छिन गए। उनके जाने के बाद मैंने खुद से देव से कहा कि हम पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, और वो अकेला ही है जो हम सब के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और वो लड़ता गया, इतना लड़ा कि जीत भी गया। पर उसकी जीत मेरे लिए खोखली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देव से उसका विश्वास, उसका भरोसा छीन लिया। कहीं ना कहीं ईश्वरी ने अपने बेटे को उस ईश्वर से दूर कर दिया। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब। नहीं आंटी जी, नहीं, मैंने आज तक ऐसे किसी से नहीं मिली हूँ जो आप जितना स्ट्रांग हो। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती। इनफैक्ट बहुत लकी हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कुछ किया ना सही किया, आपने कोई गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती की होती ना तो आज आप और आपकी फैमिली यहाँ ऐसे नहीं होते। और देव ने इतनी चोटें खाई है कि अब वो पत्थर सा बन गया है। सबको ऊपर वाले के सामने टूटकर बिखरने का हक होता है। अगर किसी के पास कुछ ना भी हो तब भी भगवान सबका होता है। पर मेरे बेटे के पास वो भगवान भी नहीं है। नहीं आंटी जी, आपने उनका विश्वास नहीं छीना, आप ही उनका विश्वास हो। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपके पास आते हैं। वो किसी चीज में माने या ना माने, आपको जरूर मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आई कैन फील इट, आई नो। कोई गलत नहीं है, ना ही आप ना ही वो। पहले सिर्फ मैं अपने बेटे की तरफदारी करती थी, अब तुम भी करने लगी हो। मेरा बेटा है ही ऐसा, सबको अपनी तरफ मिला लेता है। खैर, पूजा में वो नहीं आएगा, पर तुम जरूर आना। नेहा, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। नेहा, इसमें तो पानी भी नहीं है। रणवीर, टेबल फैन रखना यहाँ पे, देखना पसीने में तर हो गई है नेहा। मैं लाता हूँ। अब कैसा लग रहा है नेहा? पहले से बेहतर ना? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं है, तुम सबसे प्यारे और सबसे सुंदर हो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोगों को निकलना है, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है?
तो ये पंखे से सारे बाल उड़ रहे हैं और कितनी गर्मी है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। ये कुछ ऑप्शंस इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद है वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट हो। तो बंद कर देता हूँ ना पंखा। रणवीर, ऐसा है, आप पहले डिसाइड कर लो मैडम, आपको फैन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। पर मैंने तो कुछ प्लीज नेहा, आप शादी से पहले मेरे बारे में हर चीज जानती थी, इसीलिए मैं आपको अपने घर पर लेकर आया ताकि आप देख लें कि मैं कैसे और कहाँ रहता हूँ। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? लेकिन रणवीर, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ बोलने की तो कसर है, क्योंकि कंप्लेंट तो तुम अभी भी कर रही हो। भोला नहीं आया ना अब तक? मुझे लग ही रहा था उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। आंटी जी, भोला भैया का फोन आया था। हाँ? कह रहे थे कि रास्ते में ही है। ओहो, इसका मतलब अब दोपहर के खाने में देर हो जाएगी। निकी भी अभी आती होगी। आंटी जी नहीं होगा, संभाल के। रहने दीजिए, मैं करती हूँ। पर ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों करोगी? आपके लिए करूंगी। मैं अपनी आंटी जी के लिए इतना नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती। पर तुम्हें करना आता है। ये लो, मैंने कर दिया और ये शुरू कर दिया। आप जाइए, बैठिए। जीजी, मेरे लिए ना गुलाब जल निकाल दीजिएगा, आंखों में डालूंगी ना। क्या है ना कि जो मैं देख रही हूँ ना, ये सच है या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं। और सुन मंगालन जी, ये जो तुम अपनी आंटी जी कह के पुकार रही हो ना, तो वो तुम्हारी इतनी अपनी नहीं है। हाँ, यहाँ आकर रिश्ते कम जोड़ो, काम ज्यादा करो, समझी? तो बज रहा है ना, आटे में पानी तो ज्यादा नहीं गिर गया कि रोटी की जगह चिल्ले बन जाएंगे। जीजी, आप मानिए या ना मानिए, ये गरीब की बेटी ना हमेशा सही बोलती है। देख लीजिए आप, जरा सा काम क्या बता दिया, अरे जान ही आफत में आ गई है इसकी। देखो देखो देखो, कैसे सारा ध्यान इसका फोन पर ही लगा हुआ है। मैं देखती हूँ आज कौन है जो इसे इतने फोन घुमाता है। आंटी जी रहने दीजिए ना, मैं देख लूंगी। कट गया मुंह। आंटी जी शायद से कॉल सेंटर से फोन आया होगा ना, वो कुछ बेचने के लिए। अरे मैं देख लेती हूँ। ये क्या कर रही है? तुझे कुछ काम धाम आता भी है या नहीं? अरे आटे को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। और हाँ, अगर ये बजेगा तो मैं हूं ना, मैं उठा लूंगी। ऐसा क्या छुपा रही है कुछ तुम? हाँ भाभी, रहने दो ना, दे दो फोन। नहीं जीजी, आटा कुछ जाने दीजिए, दे दूंगी।